तो कल बिग बॉस 18 किसने देखा, फिनाले किसने देखा? मैंने तो देखा है, तो मैं आपको लोगों को बताती हूँ कल फिनाले में हुआ क्या था, कौन विनर बना, कौन किसके साथ अनफेयर हुआ। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मोनिका ब्लॉग में। कल फिनाले का दिन था 19 जनवरी, ज़िंदगी भर याद रहेगा क्योंकि मैंने शुरू से लेके पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक मैंने बिग बॉस देखा है और मुझे सभी का गेम पता है मेरे नज़रिए से कि क्या क्या हुआ, किसने कैसा खेला और किसने क्या किया, किसके साथ अनफेयर हुआ। तो आप लोगों को कौन लगता है कि कल विनर था? तो मैंने तो शुरू से रजत भाई को सपोर्ट किया था, मैंने वोट भी रजत भाई को दिया था और रजत भाई हकदार थे ट्रॉफी के। और जब वो ऐसे उनको बोला ना कि वोटिंग के आधार पे निकाला गया तो दिल को धक्का लगा कि वोटिंग के आधार पर तो निकाल ही नहीं सकते भाई। वोटिंग के आधार पर अगर आप जिताते ना तो रजत भाई से आगे कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन और सेकंड नंबर विवियन थे। मुझे करण अच्छा लगता था, मैं नहीं बोलूँगी बधाई हो करण भाई आपको, तो मुझे अच्छा लगता था, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता था कि किसी के साथ धोखाधड़ी कर दो। ट्रॉफी तो आप ले जाओगे, घर में सजा भी लोगे, पर आप उसका क्या करोगे? जो फैन फॉलोइंग ही नहीं मिलेगी, तो ये बहुत गलत चीज़ हुई है, अनफेयर हुआ है। बिग बॉस देखने का मन नहीं करता। पिछली बार कटारिया भाई के साथ भी यही हुआ था, उनके साथ भी मेकर्स ने अनफेयर किया था कि घर के वोटिंग के आधार पर उनको बाहर कर दिया था। तो अगर ऐसे करना है तो फिर वोटिंग मत खोलो, वोटिंग मत करो, आप घर घर के और मेकर्स में ही आप कर लो। क्यों हम जनता का टाइम भी ख़राब करते हो, पैसे भी हम लोगों के जाते हैं, वोटिंग भी हम लोग करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, जब आपको अपना ही विनर बनाना है, इंडस्ट्री का ही विनर बनाना है, तो क्यों बनाते हो, क्यों ले जाते हो? मत ले जाओ ना यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर, क्योंकि हम लोग हैं ही क्या फिर अगर हम लोगों का कुछ नहीं है। मैंने देखा है एल्विस भाई ने भी बहुत 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 अति मेहनत करी है, कटारिया भाई ने भी मेहनत करी है और रजत भाई के खुद के फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, उनको भी बहुत अच्छा तगड़ा सपोर्ट मिला है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनके अलावा कोई भी विनर था। बकाया रजत भाई आपको हारना नहीं है, आपकी इमेज बाहर बहुत अच्छी हो गई है, तो अब आपको आगे बढ़ना है, अपने माँ बाप का ख्याल रखना है। मैं तो मानती हूँ जो बच्चा अपने माँ बाप का, भले दूर रहो किसी भी रहो, पर दुखी मत करना कभी भी और ऐसे काम मत करना जिस कामों से आप निकल चुके हो। तो अब अच्छे अच्छे काम करो और आगे बढ़ो, आपको लाइफ में बहुत काम मिलेंगे। बहुत सलमान भाई ने भी यही चीज़ बोली थी कि आपको बहुत काम मिलेंगे बाहर आके। तो भाई असली विनर तो हमारे रजत भाई थे और ठीक है करण जीते हैं तो बहुत बहुत आपको भी बधाई हो भाई, पर गेम फेयर होना चाहिए। गेम बिग बॉस एक ऐसा शो है जो फेयर होना चाहिए, क्योंकि देखो इसके पहले दिग्विजय के साथ भी अनफेयर हुआ क्योंकि वो टॉप 5 डिजर्व करता था, उसको अच्छी वोटिंग मिलती थी, लेकिन घर वालों के वोटिंग के आधार पर उसको बाहर कर दिया गया है। सेकेंडली अब रजत के साथ भी वही चीज़ हुई, विवियन के साथ भी वही चीज़ हुई। मुझे चाहत भी अच्छी लगी कि वो जा सकती थी, पर कितने लोगों को ले जा सकते, लेकिन जो रियल टॉप थे और जो ट्रॉफी का हकदार था वो हमारे रजत भाई दलाल साहब थे। तो कोई बात नहीं, कोई ना, अब क्या बोलूँ, शब्द निशब्द हूँ, क्योंकि मैं बहुत मन से शुरू से देख रही थी और मुझे यकीन था कि ट्रॉफी हमारे रजत भाई ले जाएंगे। मैं कुछ आगे नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से बधाई दूँ, किस तरीके से। ठीक है, ट्रॉफी नहीं जीती पर जनता का दिल ज़रूर जीत लिया, अपने फैंस का दिल ज़रूर जीता और बहुत बहुत आगे जाएंगे। तो सलमान भाई ने भी जैसे कि बोला था कि परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं नहीं बोल पा रही हूँ भाई, मैं नहीं बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं शो से ये एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैंने शो देखा था जिस तरीके से, और बंदा रियल था, कुछ भी बन के उसने नहीं खेला था शुरू से लेके आज तक, है ना। वो जो था वो था, बल्कि ईसा ने उसके साथ किया था, लेकिन वो ईसा को बहन मानता था। एक बार गलती से हो गई थी बुराई, ठीक है, हो जाता है, कभी कभी चलता रहता है, ये सब भी चलता रहता है। सेकेंडली विवियन को अच्छे वोट मिल रहे थे, अगर रजत नहीं बने तो विवियन थे हकदार। फर्स्ट प्रायोरिटी तो रजत भाई थे, सेकंड विवियन थे, तो विवियन को भी नहीं बनाया गया है। तो फिक्स थी वो ना, जैसे मीडिया भी गई हुई थी तो करण को दिखा रही थी, तो पहले ही मुझे लग रहा था कि फिक्स हो गई है ट्रॉफी किसको मिलनी है, तो मिल गई उनको।
करण को, तो मेकर्स ने फिक्स कर दी थी। अब मेकर्स को अपने हिसाब से गेम चलाना है तो नहीं देखना चाहिए बिग बॉस। और वोटिंग बिल्कुल भी मत करो, किसी को भी मत करो, लेकिन हम जनता का दिल भी इतना सॉफ्ट हार्टेड है हम लोग कि अपने पसंदीदा को वोट ज़रूर करते हैं, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो अब आप लोग बताना कि बिग बॉस 18 में अनफेयर हुआ है या फेयर हुआ है ना। मेकर्स ने चाल चली है रजत भाई के साथ के करण के साथ इंसाफ किया है। करण अच्छा बंदा है, मैं ये नहीं कह रही, देखो कोई भी बुरा नहीं है ना, कि कोई भी बुरा होता है, लेकिन होता है ना कि अगर जब जो हीरो है वो तो हीरो है, इंडस्ट्री का बंदा ही चाहिए तो फिर इंडस्ट्री के लोग ही आप बुला लो, पर आपने नहीं बुलाए। तो चलिए आप बताना, अब आप लोग कमेंट लाइक ज़रूर करना और बताना कि क्या हुआ गेम में।